क्वेश्चन यही दिया हुआ था, ये रॉड है, मतलब टेबल के ऊपर एक ऐसा रॉड रखा हुआ है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, और इस रॉड के ऊपर एक ऐसा रिंग लगाया हुआ है, ठीक है। जरा बिल्कुल जैसा पहले वैसे ऐसा सवाल मैंने करवा तो दिया था, बाकी फिर भी देखो, ये जो है, ये जो टॉप व्यू जो देख रहा है ना, पहले उससे रिलेटेड मैं बता दूं कि जो फोर्स अंदर की तरफ होगा, मतलब ये अंदर की तरफ होगा, उसको मैं इस वाले से डिनोट करूंगा इनटू द प्लेन, और जो फोर्स बाहर की तरफ होगा, मतलब इस प्लेन के बाहर की तरफ, उसको मैं यहां से आउट ऑफ द प्लेन शो करूंगा, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। चलो अब एक बार देखते हैं हम इसके बारे में। चलो ये एक ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक बोला, ये एक रॉड है, इसके ऊपर रिंग है, ठीक है। अच्छा एक बात सोचो यार, टॉप व्यू की बात हो रही है, इन दोनों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो यार देखो, ये अगर मान लो ये ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो अपना रॉड है, रॉड के ऊपर जो रिंग है, क्या इस वाले सर्कुलर पाथ पे रोटेट होगा, क्या रिवॉल्व करेगा, हाँ कि ना? जो भी रिंग है वो इस वाले सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। बिल्कुल ढंग से सुनना आप लोग, इसकी टेंडेंसी किधर रहेगी बाहर जाने की, ये बताओ। पहले एक बार सोचो, हमने रॉड, ये देख लो बेटा, ये हम लोग पहले सेटअप एक बार ढंग से देख लो ताकि फील आए कि हाँ यार मैंने जो बोला वो समझ आ रहा है। ये टेबल है, इसके ऊपर एक रॉड है, और ऐसा एक रिंग हमने क्या किया, ऐसे अटैच कर रखा है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, तो मैंने इसको ऐसे बना रखा है, इस तरह से बना रखा है। अब ये रॉड को मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ठीक है भाई, और रिंग हमारा ऐसे अटैच है। क्लियर? पहले जो डायग्राम मैंने बनाया, जो सवाल बोल रहा है, दोनों चीजें क्लियर पहले, हाँ है ना? जो डायग्राम मैंने बनाया है और जो सवाल में दे रखा है, क्लियर? अब एक बात सोचो, ये हमें पता है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, क्या ये बाहर जाना चाहेगा, हाँ कि ना? क्या ये बाहर जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा, पहले ये बताओ। चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा यार। ऐसा होता ही है कि जैसे मान लो आप ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराओ तो ये बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, होता तो यही भाई। कौन इसको जाने से रोकेगा, ये बताओ, कौन इसको जाने से रोकेगा? ये स्लाइड करेगा तो कौन इसको जाने से रोक देगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये स्लाइड नहीं हो। तो अब एक बात सोचो, फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट कि लेफ्ट, ये बताओ। फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, राइट या लेफ्ट? फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, बिल्कुल ढंग से बताते जाओ एक एक पॉइंट। लेफ्ट की तरफ, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन किधर लगेगा, सभी का कहना है लेफ्ट की तरफ, मैंने भी माना चलो लेफ्ट की तरफ। ये फ्रिक्शन लगेगा, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, हाँ कि ना? इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर हम इसके ऊपर बैठ के देखें तो, रॉड के ऊपर, तो चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर देखें तो ये कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर इनटू l के बराबर, ठीक है। क्या अब एक बात सोचो जरा कि ये जो है, अगर ये स्लाइड नहीं होना चाहता है, स्लाइड नहीं होना चाहता है, तो क्या एक इसकी, इसका जो ओमेगा है वो भी बढ़ना चाहिए, हाँ कि ना? मान रहे हैं कि किसी टाइम t पे जैसे जैसे इसका ओमेगा बढ़ रहा है, ये ओमेगा बढ़ता जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमें वो मैक्सिमम ओमेगा निकालना है और वो मैक्सिमम टाइम निकालना है जब ये बाहर की तरफ स्लिप करेगा। जब तक ये स्लिप नहीं करेगा, जब तक ये अपने पास मैक्सिमम फ्रिक्शन इससे ज्यादा, इसके बराबर हो जाए। अब एक बात सोचो, तो क्या अगर ये स्लिप नहीं हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, हाँ कि ना? ये इस रॉड की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना? अगर इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इस रिंग की भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। एक तो इसके पास, फिर सोचो कि इसके पास क्या एक इस डायरेक्शन में AT भी होगा क्या, हाँ कि ना? ये बताओ। AR तो हमने देख लिया, AR होगा, और इस डायरेक्शन में AT, क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेटेड। क्योंकि यार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या इस डायरेक्शन में, यहां से देखो, इस डायरेक्शन में अगर मैं रॉड को ऐसे रोटेट करा रहा
तो रिंग जो है, रिंग के ऊपर नॉर्मल एक इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना, मतलब नॉर्मल एक इस डायरेक्शन में, जब फील आ जाए तभी बोलना हाँ। ये मान लो ये मैं ऐसे रॉड ऐसे रखा, एक रॉड लिया, ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, तो ऐसे रोटेट कराऊंगा तो ये जो रॉड है इस रिंग के ऊपर ऐसे नॉर्मल लगाएगा, हाँ कि ना भाई, फटाफट बोलो। मैं बोल रहा हूँ ये रॉड जैसे ही ये रिंग रखा और ऐसे एक्सेलरेट कराया, ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा हूँ, तो ये रॉड जो है वो रिंग को अपने साथ ले जाएगा, तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर की तरफ, हाँ कि ना। एक बार सोचो, ये रॉड ये ऐसे जाएगा तो रिंग को ऐसे ले जाएगा, तो रिंग को ऐसे ले जाएगा तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर, तो एक नॉर्मल इधर, और मैं इसके ऊपर बैठ के देखूं तो एक पीछे के डायरेक्शन में सूडो फोर्स m into 80, ये इसके बदले सूडो फोर्स नीचे, और इसके बदले इसके कारण सूडो फोर्स बाहर की तरफ, हाँ कि ना, ये बताओ क्या यहाँ तक समझ आया। पहले एफबीडी, इसका जो एफबीडी मैंने बताया क्या वो समझ आया सभी को, हाँ या ना। चलो भाई अच्छी बात है, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। जहां नहीं समझ आया बेहिचक वही पूछना अपने को। अब ये आपको कैसा दिख रहा है रेस्ट पे, अभी स्लिपिंग वाला कंडीशन हमने तो देखा, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर m ओमेगा स्क्वायर इधर, जो कि सर्कुलर पाथ पे, अब ये इधर की तरफ जा रहा है तो एक नॉर्मल लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में m एंटी, हाँ या नहीं, ये बता, दोनों चीजें क्लियर। चलो यार अब आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो जरूरत होगा वो किसके बराबर, F नीडेड जो होगा क्या m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर, हाँ या ना। जो फ्रिक्शन जरूरत होगा वो तो इतना ही होगा, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फ्रिक्शन यही चाहता है, और ये चाहेगा कि m ओमेगा स्क्वायर लगता रहूं मैं, और ये अपना आराम से ये क्या करता रहे, m ओमेगा स्क्वायर L लगता रहेगा फ्रिक्शन, और वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्या ये जो जरूरत है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, अगर ये स्लिप नहीं करना चाहे तो, फॉर नो स्लिपिंग, किसके लिए, फॉर नो स्लिपिंग अगर देखें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, F मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F नीडेड। ये काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्या आपको भी समझ आ रहा है ये चीज कि अगर ये स्लिप नहीं करे तो उसके लिए मैक्सिमम जो पॉसिबल फ्रिक्शन है वो नीडेड फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट बोलो। जब समझ आया बोलना, नहीं समझ आया नहीं बोलना है, कोई ये नहीं कि हाँ यार नहीं समझ आया फिर भी चलो हाँ बोलते, ऐसी कोई जरूरत नहीं, समझ आया तभी हाँ बोलना, नहीं आया तो नो लिख दो। ये फ्रिक्शन जितना चाहिए वो m ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराना, और वो हमेशा किससे जरूरत से कम होना चाहिए। F मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इनटू n, हाँ कि ना, F मैक्सिमम कितना, म्यू इनटू n शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर इनटू l, क्या बोलते हो सही है, म्यू इनटू n शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर इनटू l के बराबर, हाँ कि ना। अरे बोल दो यार जल्दी से, तुम लोग भी चुप हो गए क्या एकदम। अब एक बात देखो, क्या n की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, तो म्यू इनटू n इधर की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन at शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर l। क्या ये बाउंसर हो गया या समझ आया, क्या ये समझ आया, हाँ कि ना, ये समझ आया। पहले फटाफट बोलो यार, सभी का रिप्लाई आना चाहिए यार, तुम लोग चुप बैठ जाते हो यार, शाम में इतनी जल्दी कौन सोता है। क्या लिख रहे हो भाई, टेबल फ्रिक्शन लगेगा, टेबल पे फ्रिक्शन, टेबल क्या मतलब, वो तो टेबल की बात ही निकली अपने को, बस ये रॉड है और इसके ऊपर ये रखा हुआ ऐसे रिवॉल्व करा दो, टेबल वेबल का तो कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है चलो अच्छी बात। तो यहाँ से 80 को मैं, अब 80 तो दे नहीं रखा, हमें क्या दे रखा अल्फा, तो क्या लिखेंगे, क्या L इंटू अल्फा, हाँ कि ना, 80 इक्वल्स टू R इंटू अल्फा, R कितना L के बराबर, L इंटू अल्फा should be greater than equals to m omega square into L। लो मास से मास कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, क्या ओमेगा स्क्वायर should be less than equals to म्यू into अल्फा, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने, म्यू into अल्फा यही आएगा ना भाई, 80r into अल्फा। चलो ओमेगा should be greater than should be less than equals to म्यू into अल्फा का स्क्वायर रूट। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, ओमेगा should be less than equals to रूट ऑफ म्यू इनटू अल्फा, क्या ये क्लियर है। अच्छा अगर एक बात बोलो, क्या अल्फा कांस्टेंट, हाँ कि ना, कोई ये पूछ दे कि यार टाइम निकाल दो, कोई ये पूछ दे कि कितना टाइम लगा रोटेट करने से पहले, ये जब स्लिपिंग हुआ तो किस टाइम पे स्लिपिंग हुआ, तो हमें ओमेगा निकल गया,
कि किस ओमेगा पे वो स्लिप करेगा, तो रूट म्यू अल्फा पे। कितना? रूट म्यू इनटू अल्फा पे करेगा। ओमेगा फाइनल ओमेगा जैसे ये ओमेगा आएगा ये स्लिप करना शुरू। अगर कोई पूछ दे टाइम निकाल दो, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। ओमेगा की वैल्यू रूट म्यू अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 0 अल्फा इनटू टी, यानी टी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा। क्या बोलते हो? सही है? समझ आया? हाँ कि ना? टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन अल्फा। अरे भाई बोल दो यार जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि यार थीटा कितना रोटेट हुआ, कितना थीटा रोटेट हुआ, तो क्या करोगे? लो सर जी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा कितना? ओमेगा नॉट 0, इनिशियल ओमेगा कितना है? 0। ओमेगा नॉट 0 1/2 इनटू अल्फा इनटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? तो म्यू अपॉन कितना? अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, म्यू/2। जो आपको बेटा देखो एक बात, जो बुकलेट मिली है वो उसमें सवाल थोड़े अलग, अच्छे ज्यादा सवाल, अच्छे सवाल जो है ना वो पहले है। वो अभी बुकलेट आप अटेंड मत करो पहले। मैं आज तो नहीं भेज पाऊंगा, कल भेज दूंगा, ठीक है? कल सुबह मैं भेजूंगा जो बुकलेट, उसमें पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं। ये बुकलेट आपको बाद में करनी है, ये बुकलेट अभी मत टच करना इसको, ठीक है? एम तो सर मैं तो सेंटर से ले आया। हाँ सेंटर से लाया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना पुरानी जो बुकलेट है वो थोड़ी ज्यादा सही है, मतलब उसमें थोड़े टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक है? उसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस है, तो आप पहले वो ट्राई करोगे, उसके बाद ये करना है। तो अभी टेंशन ना लो, ये बुकलेट अभी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो बुकलेट आप अटेम्प्ट करना, उसके बाद देखना ये भी अपने आप होगा। आप ही करोगे, खुद से होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मैं कल पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन ना लो। क्या ये समझ आया भाई? ये बताओ, क्या ये सवाल समझ आया पहले, हाँ कि ना? चलो यार, कल थोड़ा बहुत कॉनिकल पेंडुलम कर लिया था, एक रिंग को रोटेट करके उसमें टेंशन निकाल लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक दो सवाल करते हैं कॉनिकल पेंडुलम टाइप के, ठीक है? उसके बाद एक पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रिवर, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड्स। चलो देखो यार, फटाफट देखो पहले। नहीं तो देखो यार, अब ये जो है ना थोड़ा सा अब अच्छा सवाल है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, एनएलएम में होता था, अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा आप देखो यार, जैसे ये सवाल बताया, क्या एग्जैक्टली सेम तरीके का सवाल वो डिस्क वाला कराया था क्या? ये बताओ कबीर, एक बात बताओ, डिस्क वाला जो सवाल कराया था जिसमें अल्फा से रोटेट हो रहा था, याद करो, ओमेगा भी था, अल्फा से रोटेट हो रहा था, तो मैंने पूछा था ओमेगा क्यों? बिल्कुल सेम सवाल था, उसमें फ्रिक्शन लग रहा था, इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मल। सवाल तो सिमिलर ही दिया था। थोड़ा पहले का जो सवाल है ना, ये पार्ट जो रहता है फ्रिक्शन का, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि दो जगह थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सर्कुलर मोशन। एक जब अपना डायरेक्शन ऑफ वो बताया हूँ मैं, ओमेगा क्रॉस आर, ये चीजें। दूसरा जब फ्रिक्शन इंक्लूड होगा, बताया था मैंने। तो फ्रिक्शन वाले में तो थोड़ा दो चैप्टर जब इंक्लूड होगा तो दिक्कत तो आएगी, थोड़ा सवाल तो होगा ही। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं हो रहा है तो आप टेंशन ना लो, ठीक है? मैं जो भी चीजें होगी, जो भी दिक्कत आएगी, सब रिजॉल्व कर देंगे। चलो यार, अब देखो यार, चलो अगला सवाल, वो जो बुकलेट में भेजूंगा वो करना पहले आप, उसके बाद सही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। होता है कभी कभी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, कभी ज्यादा आएगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं की। यहाँ से देखो, यहाँ देख लो, मान लो एक ब्लॉक है, ये एम मास का ब्लॉक है, ये ऐसे, ये एल लेंथ, ये भी एल लेंथ, ये भी एल, ये ऐसे ओमेगा से रोटेट हो रहा है। यहाँ टेंशन मान लो T1, यहाँ टेंशन T2, ठीक है भाई? हमें T1/T2 की वैल्यू निकालनी है। चलो यार, सवाल कुछ खास नहीं है, T1/T2 की वैल्यू निकालनी है, T1/T2 की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले एक बार सवाल का मतलब सवाल समझो पहले क्या है एक्चुअली। ये मान सकते हो एक एक्सेस टाइप का है, एक रॉड है, यहाँ से एक रस्सी बांधी, यहाँ से एक दूसरी रस्सी बांधी, ब्लॉक लिया। अब ये ऐसे ओमेगा से रिवॉल्व करा रहा हूं, तो ये ब्लॉक ऐसे रस्सी से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा। मतलब ये जो रोप है ना, वो क्या है, ये ऐसे वाले पाथ पे मूव करेगा। समझ आया पहले, हाँ कि ना? अरे भाई हाँ है ना, ये यही वाले सर्कल पे तो मूव करेगा।
तो हमें T1/T2 की वैल्यू निकालनी है। फटाफट करो, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये सभी से होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर बैठ जाओ, जो भी सारा एफबीडी एक्स में बनाओ, वाई में बनाओ, रेस्ट पे दिखेगा, इक्वेशन बनाओ, 2 इक्वेशन, सवाल सॉल्व हो जाएगा। फटाफट करो, एक सवाल यहाँ करने हैं, दूसरा घर के लिए सवाल, वो भी अच्छा रहेगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फटाफट करो जल्दी से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। सवाल सभी को समझ आ गया? 2 रस्सी से बांध के एक ब्लॉक बांध लिया अपन ने, इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करा रहे हैं ओमेगा से, ये ओमेगा गिवन है, T1/T2 की वैल्यू निकालनी है। फटाफट शुरू हो जाओ, कुछ नहीं करना है, एफबीडी बनाना है बस इसका। भाई ये देखो, ये 60, जिनको अगर एंगल वगैरह में नहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो, ये 60 इक्विलैटरल है, ये 30, ये भी 30, ये भी 60। फटाफट करो यार, सभी का आंसर आना चाहिए। एक बार देखो यार, चलो इसमें नहीं होने वाली जैसी कुछ बात ही नहीं थी। देखो तरह एफबीडी बनाते हैं, क्या इस पे एक नीचे mg फोर्स, हाँ कि ना? ये इधर की तरफ एक टेंशन T1, इधर की तरफ टेंशन T2, एक इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इनटू ये वाला रेडियस r। चलो भाई ये बताओ, ये तो बना होगा कम से कम T1 T2 m ओमेगा स्क्वायर mg, ये तो बना होगा कम से कम। अब उसके बाद क्या करना है भाई, जब आप सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो तो आप इसके ऊपर बैठे हो, जब आप सेंट्रीफ्यूगल लगा रहे हो तो आप इसके ऊपर बैठे हो, हाँ या ना? तुम लोग सेंट्रीफ्यूगल भूल तो नहीं गए? अब एक बार बताओ, तो ये रेस्ट पे ये कैसा दिखेगा? रेस्ट पे तो ये मान लो x एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस, ठीक है भाई। अब ये क्या दिखेगा, सारा नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0, सारा नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0। अब देखो तुम लोग कितना बेकार सवाल में हिम्मत हारे थे तुम लोग। इसका ये y कंपोनेंट, पहले y कंपोनेंट निकालते हैं। चलो भाई, इसका y कंपोनेंट T1 sin 30 डिग्री, इसका y कंपोनेंट माइनस T2 sin 30 डिग्री और माइनस mg इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये बताओ, पहले ये इक्वेशन लिखा था तुम लोगों ने, हाँ कि ना? इसका x, सर इसका y, इसका y, बस mg का, यही तो ज्ञान, ये तो लिखा। उसके बाद x में भी 0, तो लो भाई इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r माइनस, इसका तो कोई कंपोनेंट x में होगा नहीं, इसका T1 cos 30 डिग्री। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको, m ओमेगा स्क्वायर इनटू r माइनस T1 cos 30 डिग्री माइनस T2 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। हाँ है ना? ये इक्वेशन कितने लोगों ने लिख लिया था? ये इक्वेशन कितने लोगों ने लिखा? तो भाई अब उसके बाद किस चीज का वेट कर रहे थे? चांद निकलने का क्या? T1/2 माइनस T2/2 इक्वल्स टू mg, यानी पहला इक्वेशन क्या मिलेगा आपको? T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2mg। ये रहा भाई पहला सवाल, सॉरी पहला इक्वेशन। दूसरा, यहां से देखो, इसको उधर भेज देता हूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा? T1 इंटू √3/2 माइनस, ये प्लस आ जाएगा, दोनों उधर भेज दो, T2 इंटू √3/2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। और इस r की जगह पे मैं लिख सकता हूँ L cos 30 डिग्री, और L cos 30 डिग्री यानी ये किसके बराबर आएगा? तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू L cos 30 डिग्री √3/2। ये लो सारा 2 √3 सारा √3 कैंसिल आउट। तो दूसरा इक्वेशन क्या बना? T1 प्लस T2 इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर L। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना? अरे भाई बोलो भाई। अब दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड करोगे T2 से T2 कैंसिल, 2T1 इक्वल्स टू 2mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। और तो यहां से नीचे भेज दो इसको, ये आ जाएगा T1, इसमें उठा के पुट करो, T2 मिल जाएगा, दोनों का रेशियो निकाल दो, क्या हो जाएगा? हाँ या ना?
इसमें उठा के पुट करो तो फिर उसके बाद T2 मिल जाएगा, T1/T2 निकाल लो, क्या ये हो जाएगा? हाँ या ना ये बताओ, फटाफट बोलो जल्दी से, क्या ये हो जाएगा? क्या लिख रहे हो सर? m ओमेगा स्क्वायर एल के साथ cos 30 कैसे आया? इस तरह से आया बेटा कि जो r है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये l है, l का ये वाला कंपोनेंट l cos 30 है, ये रेडियस का जो है l का ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि l cos 30 डिग्री, कुछ नहीं यही अपने पास ये आएगा कुछ 2mg - m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन कितना ये आ जाएगा T1/T2, कुछ ऐसे इसी तरीके का आएगा, अपॉन में बस यही कुछ आएगा 2mg - m ओमेगा स्क्वायर l ऐसे। अरे वही बता रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं मैं कि इसमें अपॉन में कुछ प्लस माइनस का वेरिएशन आएगा, बस बाकी वही आएगा T1/T2, T2 की वैल्यू निकालना, उसमें प्लस और माइनस का ही वैल्यू चेंज आएगा, दोनों डिवाइड कर देना। क्या ये हो जाएगा? हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से, क्या ये हो जाएगा सभी से? चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना अगला सवाल जो है ना बिल्कुल अच्छा है, ढंग से सुनना आप लोग पहले, ठीक है? ये ढंग से सुनना है ये सवाल, ताकि आपको एक ही बार में बिल्कुल ढंग से समझ आए। ये T1 T2 की वैल्यू अब निकाल लेना भाई, रेशियो कुछ नहीं करना, उसमें T1 और T2 निकल जाएगा, T1 मैंने निकाल दिया, T2 आप निकाल लेना। चलो अगला जो सवाल है ना ये बाउल है, ऐसा एक बाउल है, इसका रेडियस कैपिटल R। अच्छा एक बात देखो, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो म्यू दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। जरा एक बात ऐसे सोचो, इस बाउल को जो है ना इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से रोटेट करा रहे, ध्यान से देखो, ये बाउल है, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे, कभी रोटेट कराया तो हो गई, ये प्लेट बैठा करके रोटेट कराया हो ना, ऐसा भाई बाउल वगैरह ऐसा रोटेट कराया हो, हाँ है ना? यार एक बार देखो यार, जैसे ही मान लो इसके अंदर कोई ये बाउल वगैरह कोई ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने, एम मास को कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है? ऐसे रोटेट करा रहे, ऐसे रोटेट करा, आप धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते जाओ, ठीक है? अब ये होगा कि क्या धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाओगे ब्लॉक किधर जाएगा ये बताओ, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाओगे ब्लॉक किधर, ऊपर की नीचे? भाई धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाएंगे ब्लॉक किधर की तरफ, ऊपर की नीचे? ऊपर जाएगा बिल्कुल। अब एक समय आएगा जब जैसे मान लो ये ऐसा देख लो, ऐसे ओमेगा जाएगा, ये किसी पर्टिकुलर ओमेगा के लिए मान लो ये अपने पास ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे है। अब आप एकदम फ्रिक्शन, ये अपने पास क्या है, इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है? अब एक बार देखो, ये ओमेगा रोटेट, ये ओमेगा से धीरे धीरे रोटेट कराना शुरू किया आपने, ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो। अब सोचो कि एक समय आएगा जब ये स्लिप होना शुरू होगा, हाँ या ना? एक समय आएगा, अगर रफ है बाउल, अगर बाउल अपना रफ है तो हर एक ओमेगा के लिए तो ये ऊपर जाना जाते नहीं रहेगा, धीरे धीरे अपने पास एक थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर ओमेगा होगा, उसके बाद एकदम से बाहर जाता है, हाँ कि ना? ये बताओ। जैसे मान लो बाउल है, रफ है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा होगा, आप रोटेट कराओ, उसके साथ मस्त रोटेट होता रहेगा, धीरे धीरे ओमेगा बढ़ाते जाओ, एक ओमेगा ऐसा आएगा जिस समय वो बाहर की तरफ स्लिप करेगा, हाँ कि ना? एक समय ऐसा ओमेगा आएगा जिस समय ये स्लिप करेगा बाहर की तरफ, हाँ कि ना? यानी जब मैक्सिमम ओमेगा होगा तो हमें ये बताना है कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, when block will slip, when block will slip। चलो यार देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, when block will slip। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं हम, एफबीडी बनाएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ इसके ऊपर जो एफबीडी मैं बना रहा हूँ ये आप लोग बनाना, क्या नॉर्मल लगेगा, हाँ कि ना? बिल्कुल, जो जो समझ आते जाओ बोलते जाओ, हाँ कि ना? क्या एक नॉर्मल लगेगा? एम मास का ब्लॉक है तो ये नीचे की तरफ mg भी लगेगा, हाँ या ना? एम मास का ब्लॉक है तो नीचे की तरफ mg लगेगा। क्या ये जब बाउल ऐसे रोटेट होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वाले सर्कल पे मूव कर रहा है, हाँ या ना?
ये जो बाउल जो ऐसे रोटेट करा रहा है तो ये इस वाले सर्कल पे मूव कर रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, हाँ है ना। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कौन सा, पहला या दूसरा, कौन सा सही है? ये मान लो रेडियस आर हुआ, एम ओमेगा स्क्वायर आर है या एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर, पहला सही बनाया मैंने या दूसरा? बहुत बढ़िया यार, दूसरा सही बनाया यार। ये इसका सर्कुलर पाथ तो ये है, इसका सर्कुलर पाथ तो ये है, तो एम ओमेगा स्क्वायर जो स्मॉल आर लगेगा वो किसकी तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है भाई। एम ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ लगेगा। आर की वैल्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या स्मॉल आर को, ये रेडियस आर है तो क्या इसको आर, ये हमारा क्या होगा आर कॉस थीटा, ये हमारा कौन सा आर साइन थीटा, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, ये चीज एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप घर से करके ले आओगे बिल्कुल, तो सभी का आंसर आना चाहिए। ये बताओ क्या स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा, हाँ कि ना? चलो भाई अच्छी बात है। और फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे के ऊपर, फ्रिक्शन नीचे के ऊपर, फ्रिक्शन नीचे के ऊपर, ये बताओ फ्रिक्शन नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? ओ बेवकूफो, ढंग से सोच के बताना। मैंने क्या बोला, जब मैक्सिमम, जब स्लिप करने की कंडीशन में आएगा, जब वो स्लिप करने की कंडीशन में आएगा उस समय इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की, फ्रिक्शन इसको बाहर जाने देना चाहेगा क्या? नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा किधर, नीचे, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, एक बार सोचो, जैसे ओमेगा निकाल, बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते जाओ। जैसे ही मैक्सिमम एक ओमेगा आएगा उस समय ये बाहर की तरफ स्लिप करेगा, लेकिन फ्रिक्शन ये चीज नहीं चाहता है, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ, नीचे, हाँ कि ना? ओके, फ्रिक्शन इधर की तरफ, बस सवाल खत्म। अब क्या करना है, कैलकुलेशन। तो थोड़ा आप लोग साथ देना कि हाँ समझ आ रहा है कैलकुलेशन में, नहीं तो मैं इधर करता जाऊँ, आप बोलते जाओ कि पता नहीं क्या चल रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा आएगा लेकिन दूसरा पार्ट आपको घर से करके लाना। चलो यार, ये ओमेगा मैक्सिमम है जिसके लिए स्लिपिंग नहीं होगी। ओके चलो यार, ये आपको ब्लॉक कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है या रोटेट होता हुआ दिखेगा? रेस्ट पे दिख रहा हो, इस एफबीडी के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक आपको रेस्ट पे दिखेगा या रोटेट होता हुआ? रेस्ट पे या रोटेट होता हुआ? रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि हमने यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रखा है। तो चलो यार भाई अच्छी बात है, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना एंगल, ये वाला एंगल थीटा, तो ये पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी ये भी किसके बराबर, थीटा के बराबर, हाँ कि ना? ये बताओ भाई, क्लियर? ये थीटा, ये भी कितना थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना थीटा। समझ आया सभी को? बिल्कुल क्लियर। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ कि ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब हमें रेस्ट पे दिख रहा है, इक्वेशन लिखना है, काम खत्म। तो मैं एक बार इस वाले एक्सिस के लॉन्ग लिखता हूं और एक बार इस वाली लाइन के लॉन्ग, ठीक है? इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है भाई? चलो ये हमारा n, y एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो चलो यार y एक्सिस के लॉन्ग अगर लिखे तो y एक्सिस के लॉन्ग क्या लिखूंगा मैं, n, ये पूरा का पूरा n इधर की तरफ ही है भाई, इसका इधर कंपोनेंट साइन, चूंकि एंगल इसके साथ, तो इधर कंपोनेंट n इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, नहीं समझ आया बोलना वहां पे, और इसका इधर कंपोनेंट प्लस mg cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट 0। क्या ये समझ आया इक्वेशन, हाँ या ना? क्या ये इक्वेशन समझ आया? n इधर m ओमेगा स्क्वायर r का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट, हाँ या ना? ओके चलो x एक्सिस के लॉन्ग बात करते हैं। x एक्सिस के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, f इधर की तरफ, f इक्वल्स टू किसके बराबर, अच्छा mg का इधर कंपोनेंट इधर की तरफ ही है, तो प्लस mg sin थीटा इक्वल्स टू इसका इधर कंपोनेंट
m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा के बराबर। क्या ये भी समझ आया आपको? हाँ कि ना? f इसका इधर कंपोनेंट mg sin थीटा, इसका इधर कंपोनेंट m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। हाँ या ना भाई? चलो अब एक बात देखो, f को क्या लिख सकते हैं? f इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg sin थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर? हाँ कि ना? ये बताओ भाई, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुआ? अब एक बात देखो, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी क्या है? जरूरत। तो क्या f मैक्सिमम जो होना चाहिए फॉर नो स्लिपिंग, किसके लिए? फॉर नो स्लिपिंग, f मैक्सिमम जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? तो इस वाले f के कितना? m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। एक बार देखो, स्मॉल r की वैल्यू में वही से उठा के पुट कर दे रहा हूं, तो कितना आएगा? कैपिटल R sin थीटा cos थीटा माइनस mg sin थीटा। हाँ कि ना? ये बताओ, f मैक्सिमम जो होना चाहिए वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये तो हमारी जरूरत है भाई। अब हमने क्या किया? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? तो क्या म्यू इनटू n। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? क्या म्यू इनटू n आया ना? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? क्या म्यू इनटू n। और दिस शुड बी ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R sin थीटा cos थीटा माइनस mg sin थीटा। और n की वैल्यू क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू दैट वन, उसकी वैल्यू उठा के पुट करो एक बार। तो म्यू m ओमेगा स्क्वायर, यहां से मैं फिर से बेटा मैं बोल रहा हूं, r की वैल्यू कैपिटल R के टर्म में पुट करके तब रख रहा हूं, तो कितना? r sin स्क्वायर थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन। देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन कुछ खास हमने नहीं किया है। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पे ये देख के डरना नहीं है अपने को, माइनस mg sin थीटा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? जिसको भी जो भी समस्या हो पूछ लो बेटा, बिल्कुल। यहाँ से देखो, इसके बाद एक लाइन का बचा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? हाँ कि ना? क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब एक बात देखो भाई, हमें निकालना ओमेगा। हमें क्या निकालना है? ओमेगा की वैल्यू। तो हमें ओमेगा निकालना है, तो मैं इस ओमेगा वाले को इधर भेज देता हूँ, बाकी सबको इधर। ओमेगा वाले को इधर भेज देता हूँ, बाकी सबको इधर। सर ओमेगा वाले को उधर, बाकी सबको इधर। तो चलो यार, मैंने क्या किया? ओमेगा वाले को उधर की तरफ भेज दिया मैंने और बाकी सबको इधर। तो देखना क्या बनेगा। क्या म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। एक बार देखो यार, कुछ चीजें कट भी रही होंगी। m, ये m सारा कैंसिल आउट हो रहा है, इसको क्यों ढो रहे हैं अपन? ठीक है भाई, यहां से देखो m ओमेगा क्या आएगा अपने पास? mg sin थीटा, उसको mg sin थीटा को मैं इधर लाया प्लस म्यू g cos थीटा, m तो है ही नहीं यार, g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब इन सब को उधर ले जाओ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में, अरे क्वेश्चन नहीं, थ्योरी पार्ट है बेटा। ये सोचना सीख रहे हैं अपन, थ्योरी पार्ट ही है, क्वेश्चन नहीं है ये। यहां से देखो, ओमेगा उधर भेजो, क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। एक बार देखो, क्या r sin थीटा cos थीटा बचेगा? चलो ठीक है, r sin थीटा cos थीटा, r भी कॉमन ले ही सकते हैं, sin थीटा cos थीटा और माइनस इसको उधर जब भेजोगे तो क्या बचेगा? तो म्यू ओमेगा स्क्वायर r कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा। बस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर? तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन दिस वन, g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा अपॉन कितना? r sin थीटा cos थीटा माइनस म्यू sin स्क्वायर थीटा के बराबर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे हो, हाँ कि ना? क्या बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो?
अरे कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी किया यार, एक बात देखो, हमें पता चला फ्रिक्शन नीचे, mg नीचे, नॉर्मल m ओमेगा स्क्वायर, मैंने x y एक्सिस में मैंने दोनों का कंपोनेंट सेम कर, दोनों तरफ सेम कर दिया, फोर्स जीरो, x में दोनों फोर्स जीरो, ये हमारी नीडेड फ्रिक्शन है। मैंने बोला कि यार स्लिप नहीं होने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन f, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है म्यू इनटू n, बस n की वैल्यू उठा के सॉल्व किया, कुछ बड़ा थोड़ी कर दिया। हाँ बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है बिल्कुल, r और r में क्या फर्क है, ये रेडियस बेटा ये सर्कल है ये, और ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, समझ आया हाँ कि ना, क्लियर यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ जरा, यहाँ पे ओमेगा मान लो धीरे धीरे मैं कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, एक समय आएगा जब इसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की होगी, हाँ है ना, आप धीरे धीरे वो बाउल को रोटेट करना रोकते हो, धीरे धीरे नीचे आता है, हाँ कि ना। तो जब स्लिप करने की कंडीशन में आएगा तो फ्रिक्शन किधर, ऊपर कि नीचे, फ्रिक्शन किधर ऊपर या नीचे, ऊपर लगेगा, बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन किधर ऊपर। तो आपको अब यही काम करना है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लेन लगा करके ओमेगा मिनिमम जो है वो उसके लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, वहां से तब फिर ओमेगा निकालना, एक ओमेगा आप निकाल के लिया, एक ओमेगा मैं निकाला, ओमेगा मैक्सिमम कितना होगा तो इक्वल टू दिस वन, ओमेगा मैक्सिमम इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है भाई, हाँ कि ना, समझ आई ये चीज, क्लियर हो गया ये, ओमेगा मैक्सिमम ये वाला, ओमेगा मिनिमम आपको कैलकुलेट करके लाना, ओमेगा मिनिमम आपको कैलकुलेट करके लाना है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को, हाँ कि ना। चलो अब एक बार देखता हूं, ये ओमेगा मिनिमम आपको कैलकुलेट करके ना लाना है कि वो ओमेगा निकालना है जिसके लिए ये स्लिप, जब तक ये स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है ना, जैसे देखो एक बात, जो रोड वगैरह से रिलेटेड हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो देखो अब वहां पे भी थोड़ा बहुत इसी तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन डरना नहीं बेटा, आप लोग समझोगे तभी होगा, डरोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट उसका याद रखना रहेगा, इसका रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चले यार, मैं ये बोल रहा हूं कि एक बात ऐसे सोचो कि देखा होगा आप लोगों ने हाईवे वगैरह पे जो है ना, ये जो रोड सीधे बनाने के बजाय कुछ ऐसा कर देते हैं, देखा है आपने, टर्निंग ऑफ रोड्स, टर्निंग ऑन रोड्स लिख लेते हैं, ये चीज देखा है आपने। ये जैसे मान लो हाईवे वगैरह पे जाओगे तो ये अपने पास ऐसे टर्न बना हुआ होता है, तो ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपसे चाहते हैं कि हाँ यार थोड़ा घूम फिर करके जाओ, उसका रीजन अब यहाँ समझ आएगा आज आपको ठीक है। मान लो इस समय रेडियस कितना है r, यार कोई भी कर्व है उसका रेडियस तो होगा, अरे मधुबन में नहीं हर जगह होता है, हर हाईवे पे ऐसा थोड़ा घुमा फिरा करके लाते ही है। देखो अब यहाँ से देखो ये रेडियस r हो गया। अब एक बात देखो, ये जैसे मान लो एक स्मॉल एम मास है, ठीक है, स्मॉल एम मास का कोई भी एक कार है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है इधर की तरफ, ये सर्कुलर पाथ पे कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से। आप जरा एफबीडी बनाना फटाफट, बिल्कुल क्या है इस पे, ये अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कोई ना कोई तो एक फोर्स होगा जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, हाँ कि ना, कोई ना कोई एक फोर्स होगा जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो कौन सा होगा ये बताओ, फ्रिक्शन, हाँ या ना, कौन सा होगा, फ्रिक्शन और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू कैपिटल R, यही लगेगा। अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाई कैपिटल R, हाँ कि ना। अब एक बात समझो कि अगर ये बाहर की तरफ स्किड नहीं करना चाहता है तो फ्रिक्शन जरूरत पहले कितनी है, नीडेड फ्रिक्शन, नीडेड फ्रिक्शन mv स्क्वायर बाई R, नीडेड फ्रिक्शन कितना mv स्क्वायर बाई R, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या म्यू mg के बराबर। जरा ऐसे सोचो, ये जो है ये कैसे रोड पे जा रहा है, ऐसे रोड पे जा रहा है, ये कार ऐसे जा रही है, इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगेगा, नीचे mg, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा, और m ओमेगा स्क्वायर इधर, क्या लगेगा, नॉर्मल ऊपर, नीचे mg, m ओमेगा स्क्वायर इधर, और सेंट्रीफ्यूगल इधर, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर इधर और
F फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लगेगा म्यू इनटू एन के बराबर, हाँ है ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, म्यू इनटू एन के बराबर, हाँ है ना। तो अब एक बार देखो, फॉर सेफ टर्निंग क्या होगा, अगर सेफली टर्न होना चाहते हैं तो क्या F मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू F नीडेड, हाँ कि ना। अगर सेफली टर्न होना चाहते हैं तो क्या होगा, F मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन F नीडेड, यानी म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल आउट हुआ, यानी v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू r g के, यानी v शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू r g के, हाँ कि ना। यानी एक बात सोचो, मैक्सिमम वेलोसिटी जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, सेफ टर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू इनटू कैपिटल R इनटू जी के बराबर, हाँ या ना। सेफ टर्निंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, म्यू आर जी। अब एक बात सोचो, रेडियस जितना ज्यादा बड़ा क्या हम उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से रोड पे चल पाएंगे, हाँ कि ना। रेडियस जितना ज्यादा बड़ा होगा हमारी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा, हाँ या ना। तो अब इसीलिए क्या होता है, थोड़ा सा ये जो होता है ना अपने पास, ये थोड़ा सा घुमा करके लाते हैं। मान लो एकदम से ऐसा टर्न दे दे तो उसमें रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम तो वो अपने पास बहुत छोटी वेलोसिटी, ज्यादा घूम करके आएंगे तो रेडियस ज्यादा मतलब सेफ ज्यादा, मैक्सिमम वेलोसिटी सेफ वेलोसिटी जो होगी वो इस वाले में होगी, हाँ कि ना। ये बताओ, एक बार देखो इसमें बताना किसमें गाड़ी जो है वो सेफली क्रॉस करेगी। ये बताओ किसमें गाड़ी ज्यादा तेजी से जा सकती है सेफली, सेकंड वाले में। क्यों, इसमें ये बहुत शार्प टर्न आपने देखा भी होगा, बिल्कुल शार्प टर्न लेने में क्या होता है, शार्प टर्न के लिए वो धीरे से लेना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा घुमावदार है तो आराम से आप जितनी तेजी से जा रहे हो उतनी तेजी से चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये समझ आया कि रोड पे टर्न क्यों बना होता है, हाँ या ना। V मैक्सिमम जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ R होता है, R अगर मोर, ठीक है, तो V मैक्सिमम भी क्या होगा, V मैक्सिमम भी मोर होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, लेकिन मान लो दिक्कत ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि म्यू जो है वो चेंज हो जाए। म्यू तो मान लो अगर बारिश हो गई या तेल का टैंकर वैंकर गिर गया तो म्यू तो चेंज, हाँ कि ना। तो हमने तो ये म्यू उस समय का मेजर कर लिया कि हाँ यार, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उस समय, रेडियस ये आर उस समय का मेजर कर लिया, बोला कि चलो यार तुम 60 किलोमीटर पर आवर से जा सकते हो, यहाँ इधर बोर्ड लगा दिया। मान लो बारिश हो गई, म्यू कम, अब वो आदमी पड़ा 60 से जाने के लिए, म्यू कम हो गया तो ये वी मैक्स कम, तो 60 से कम, और वो आदमी जाएगा 60 से, तो क्या फिसल जाएगा, हाँ या ना। तो क्या वो फिसल जाएगा, हाँ कि ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि रोड को थोड़ा बैंक्ड कर देते हैं। बैंक करने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये फ्लैट रोड की बजाय थोड़ा सा ऐसे टर्न वाला बनाते हैं। ऐसे देखो एक बार, थोड़ा सा फील करना, ये रोड ऐसे की बजाय थोड़ा सा ऐसे झुका करके बनाते हैं, समझ आया। ये रोड ऐसे फ्लैट बनाते हैं, ये टर्न तो लेना ही है लेकिन इसीलिए थोड़ा सा ऐसे उठा देंगे, उस साइड से उठा देंगे, समझ आया, हाँ कि ना। इससे म्यू पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। देखते हैं अभी, मतलब थोड़ी वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। हमने जरूरत समझ लिया कि आखिर क्यों हमें जरूरत है रोड को बैंक करने की, क्योंकि यार इसमें म्यू कम हुआ तो जो हमारी वेलोसिटी जो आएगी, जो हमने मेजर करके मैक्सिमम निकाली है, वो हमारी उससे कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा बैंक कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उससे क्या फायदा हो जाता है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब ये थोड़ा रोड को बाहर वाली साइड से उठा देना। रोड ऐसे है तो इसको थोड़ा सा उठा के ऐसे कर लेना, ठीक है।
अब एक बार देखो, ये मान लो बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये थोड़ा सा उठा दिया, ये कैसे देख रहा है रोड को, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। रोड ऐसे जा रही है, देखना ये रोड थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन है, थोड़ा रोड ऐसे जा रही है, हम लोग इस साइड से देख रहे हैं। क्या समझ आया? कैसा, क्या जो व्यू है वो समझ आया? मतलब आपको कोई छोड़ के जा रहा है, ऐसे देख रहे हो रोड पे, वो कार पीछे के आगे जाए जा रही है, ऐसे ही होता है ना यार। अगर आप मान लो आप एक जगह कार से उतरे, रोड आपको छोड़ के जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे ही जा रही है रोड पे कार, और मैं पीछे से देख रहा हूँ। क्लियर? हाँ कि ना? तो क्या रोड हमें ऐसा दिखेगा? सॉरी, कार हमें कुछ इस तरह दिखेगा क्या? अरे बोलो भैया, कार कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये हमने रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा रखा है, कितना एंगल? थीटा। कितना एंगल? थीटा। अब देखो यार, यहाँ पे आते हैं, एक तो नीचे क्या लगेगा? mg, ये नीचे कितना लगेगा? mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और ये ऐसा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ये रोड। एक बार देखो यार, अभी हमने देखा कि रोड ऐसे जाएगा ना, रोड ऐसे तो जाएगा, ऐसे रोड तो पहले क्या हो रहा था? ऐसे घूम रहा था, बस सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। अब रोड थोड़ा सा बैंक होकर के तब घूम रहा है ऐसे। तो रोड का मान लो ये रेडियस कौन सा हो गया? ये वाला रेडियस कितना? स्मॉल आर। ठीक है, या इसको अपने पास कैपिटल आर ले लो, क्या ही जाता है। तो क्या इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा? हाँ कि ना? हाँ या ना, ये बताओ। इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना? यार ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, रोड ऐसे बैंक करके ये ऐसे जा रहा है, तो ये अपने पास रोड ये ऐसे सर्कुलर पाथ है। तो चलो यार, अभी हम लोग मानते हैं नहीं कि फ्रिक्शन लग रहा है, हमें फ्रिक्शन पे भरोसा ही नहीं रहा, तो हमने छोड़ ही दिया उसका साथ। हमने सोचा कि चलो यार, मान के चलो फ्रिक्शन है ही नहीं, तब की बात कर रहे हैं अपन। तो क्या यही सारे फोर्सेज? हाँ कि ना? बिल्कुल बेटा, जिसको जहां नहीं समझ आया पूछ लेना आप लोग। क्या ये चीज क्लियर? अब एक बात देखो, ये एंगल थीटा, यहां से देखना जरा एक बार, ये ऐसे लग रहा है नॉर्मल, ये हमारा थीटा है, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा के बराबर। क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई? एंगल से रिलेटेड कोई समस्या? चलो यार, ये वाला एंगल कितना? थीटा। ये आपको रेस्ट पे दिखेगा, क्योंकि आप इसके ऊपर बैठ के ये वीडियो बनाए हो। तो क्या बनेगा? n cos थीटा, n cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? mg के बराबर। n cos थीटा इक्वल्स टू mg, और n sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। हाँ या ना? n cos थीटा इक्वल्स टू mg, क्योंकि ये इस डायरेक्शन का, और n sin थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। हम लोग फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। दोनों डिवाइड करो, क्या आएगा? sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू कितना? ओमेगा स्क्वायर r। एक काम करो, इसको v mv स्क्वायर बाई r ले लो। v की वैल्यू थोड़ी लीनियर स्पीड, क्योंकि यार हम ओमेगा की बात कहां करते हैं रोड पे, कि रोड पे आप 10 रेडियन पर सेकंड से जा सकते हो, स्पीड लिखा रहता है। तो मान लो इधर की तरफ वो कितने से जा रहा है? v से जा रहा है, तो क्या लिखूंगा? mv स्क्वायर बाई r। tan थीटा इक्वल्स टू g अपॉन v स्क्वायर बाई r, यही आएगा। कुछ गलत तो कर दिया मैंने? हाँ, उल्टा ले लिया, साइन बाई कॉस किया ना, यानी v स्क्वायर बाई आर जी। तो क्या आएगा? v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। v इक्वल्स टू कितना? स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब एक बात सोचो, यहाँ पे ये वो वेलोसिटी है जो कि म्यू से इंडिपेंडेंट है, जो कि म्यू से क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब एक बार देखो, रेडियस, ये जो रेडियस रहेगा वो कांस्टेंट, ये जो tan थीटा रहेगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा थोड़ी है रोड कभी ऊपर उठेगा कभी नीचे, ऐसा तो है नहीं। तो अब एक बार देखो, हम ये चीज बोल सकते हैं कि यार इसमें अगर फ्रिक्शन कुछ कर कोई रोल ही नहीं है, और उस केस में भी जो रोड, ये जो कार है वो सेफली इस वेलोसिटी से क्रॉस कर सकता है, हाँ कि ना? ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर फ्रिक्शन की जरूरत के बिना ही कार जो है वो सेफली क्रॉस कर जाए। लेकिन एक बात सोचो जरा,
क्या एक आदमी ये चीज फॉलो करेगा ऐसा जरूरी है? क्या हर आदमी ये फॉलो करे ऐसा जरूरी है कि मैंने वो लिख दिया कि बेटा 60 से जाना, क्या हर आदमी 60 से जाए ऐसा जरूरी है? नहीं है। कुछ 60 से ज्यादा से भी जाएंगे और कुछ बोलेंगे कि नहीं हमें 60 से कम पे भी से भी रहना है, हम 40 से ही जाएंगे। ऐसा दोनों केस पॉसिबल है, हाँ कि ना? कभी ऐसा नहीं हुआ 40 वो अगर 60 लिखा मैंने, एक आदमी आएगा नहीं बोलेगा मैं तो 100 से कम में गाड़ी चलाता ही नहीं। एक बोलेगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं तो 60 लिखा हुआ है तो 40 से जाऊंगा। तो रोड तो ऐसा बना होना चाहिए जो 100 वाले के लिए भी सही हो और 40 वाले के लिए भी। नहीं तो पता चला उस 60 से 61 किया वो बाहर, 60 से 59 किया वो अंदर, तो ये रोड थोड़ी बनेगा सर। रोड ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उस केस में अगर एक आदमी इससे ज्यादा तेज चले या इससे स्लो चले तो उस केस में कौन काम करता है? फ्रिक्शन। उस समय थोड़ा फ्रिक्शन आएगा, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलो यार भले इंसान के लिए, लेकिन मैं तो लोगों का दोस्त हूं, मैं तो फ्रिक्शन जो अगर ज्यादा तेजी से जाएंगे उनके साथ मैं थोड़ी दूर तक थोड़े कम थोड़े स्पीड तक मैं हेल्प कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रिक्शन उस समय आपका साथ देगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं। अब मान लो हमने क्या किया, अब जो ये वो वेलोसिटी है जिससे आप बिना फ्रिक्शन के टेंशन के कोई भी हो जिस स्पीड उस स्पीड से जा सकते हो। लेकिन अगर जरा ऐसे सोचो कि मान लो ये रोड है, ये बैंक रोड, एंगल कितना थीटा, ये ऐसी गाड़ी बन रही है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर के बराबर है, कैपिटल आर ही ले लो, मास एम ले लो। अब एक बात सोचो, अगर आप की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है, कितना ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा, तो आप किधर फिसलना चाहो फिसलोगे? अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो किधर फिसलोगे, ऊपर कि नीचे? ऊपर या नीचे? फ्रिक्शन किधर? भाई अगर मान लो नहीं होता है तो आदमी अगर ज्यादा तेज जाता है तो किधर फिकाता है? अंदर थोड़ी गिरता है, किधर फिकाता है? ऊपर की तरफ, हाँ कि ना? अगर आदमी तेजी बहुत ज्यादा तेज जाए, एकदम से पागल हो जाए एकदम से, तो किधर फिकाएगा? बाहर। बाहर फिकाएगा यानी फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। एक दूसरा नॉर्मल, एक mg, और ये इधर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू अरे mv स्क्वायर बाई r। ये मान लो कितनी वेलोसिटी जा रहा है v से, क्या ये फिर से हमें रेस्ट पे दिखेगा? हाँ कि ना? ये थीटा, ये 90 वाला थीटा, ये फिर थीटा। क्या ये समझ आया बेटा? हाँ है ना? ये बताओ क्या यहां तक सभी को क्लियर? पहले बताओ फटाफट यार जल्दी से, क्या यहां तक सभी को क्लियर? अब एक बात देखो, अब आते हैं इस वाले क्या पार्ट में कि ये अब आपको रेस्ट पे दिख रहा है, ये आपको किस में दिख रहा है? रेस्ट में, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लगा चुके हो ऑलरेडी, हाँ है ना? थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा आएगा लेकिन साथ यहाँ पे साथ देना थोड़ा। यहां से एक बात देखो, मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक काम करता हूँ x मान लेता हूँ और इस वर्टिकल डायरेक्शन को y मान लेता हूँ, ठीक है? हमें तो रेस्ट पे दिख रहा है, कोई दिक्कत। n का इधर कंपोनेंट एक बार y में लिख रहा हूँ, along y एक्सिस, along y एक्सिस की बात करें अगर, along y एक्सिस अगर चले तो क्या आएगा? तो n का इधर कंपोनेंट n cos थीटा, ठीक है भाई, और mg नीचे की तरफ है, और फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट f sin थीटा, n इक्वल्स टू f sin थीटा माइनस mg, सॉरी प्लस mg, हाँ कि ना? पहला इक्वेशन n cos थीटा, ये बताओ भाई क्या n cos थीटा इक्वल्स टू, क्या ये इक्वेशन आएगा? हाँ है ना? n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। क्या हो गया? f cos होगा। अरे एक बात बताओ, मैं y एक्सिस के लॉन्ग ले रहा हूं बेटा, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा,
लिख तो रखा है ये थीटा, अब इसके लॉन्ग ले रहे हैं तो क्या मिलेगा, एन एफ साइन थीटा ही तो आएगा यार, हाँ कि ना। अरे ये बताओ भाई, क्लियर ये चीजें, हाँ है ना। चलो अब एक बात देखो, एन cos थीटा की वैल्यू ये एक्स एक्सिस में चलते हैं, एक्स एक्सिस में क्या आएगा, एन साइन थीटा, और ये एफ cos थीटा, एन साइन थीटा, और इधर की तरफ प्लस एफ cos थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2, हाँ कि ना। ये बताओ, एन साइन थीटा एफ cos थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों डिवाइड, एक काम कर लेते हैं, एन साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इसको मानते हैं, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एफ cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों डिवाइड करो, नॉर्मल कैंसिल आउट, हाँ है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1/2, फ्रॉम इक्वेशन 2/1 करो तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना, tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एफ cos थीटा अपॉन एफ साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर। मुझे लग रहा है वो क्या समझ आ रहा है आपको, हाँ है ना। पहले ये बता, tan थीटा दोनों डिवाइड कर दे, दोनों डिवाइड कर दिए, यहाँ समझने का काम यहाँ खत्म, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल देखते जाओ, समझ आ जाएगा। सर वो ऊपर आएगा बेटा, साइन थीटा बाई cos थीटा, तो दिस वन अपॉन दिस वन ही तो आएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा, तो दिस वन अपॉन दिस वन, tan थीटा लिखा मैंने। चलो अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, f साइन थीटा tan थीटा प्लस mg tan थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस एफ इंटू आर cos थीटा अपॉन ये पूरा r इधर की तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इंटू आर प्लस एम जी इंटू आर। यहां से देखो क्या किया मैंने, इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, r को इधर और r को इधर मिलाया, समझ आया पहले, हाँ या नहीं, क्या ये क्लियर हो गया। अब ये जो है, अब चलो, अब यहां से अगर f की वैल्यू निकालें, उसको इधर लाते हैं तो क्या आएगा, इसको इधर लाके f कॉमन निकालते हैं, जिससे कि हमें नीडेड फ्रिक्शन मिल जाए, तो क्या मिलेगा अपने को, तो f इंटू आर साइन थीटा tan थीटा, उसको इधर लाते हैं तो प्लस आर cos थीटा इक्वल्स टू, इसको उधर लाते हैं कितना, एम वी स्क्वायर माइनस एम जी इंटू आर इंटू tan थीटा। क्या ये चीज क्लियर होगा, पहले f की वैल्यू तो इसको ले जाकर के उधर भेज दो, ये हमारी जरूरत वाली फ्रिक्शन है, ये हमारी कौन सी फ्रिक्शन है, जरूरत वाली। तो अगर स्लिपिंग नहीं होना हो, फॉर नो स्लिपिंग, इसको ऊपर वाले से रब कर देता हूं मैं यहां से, नो स्लिपिंग की अगर बात करें, फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग नहीं होना हो तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि एफ मैक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये वाले एफ के, और एफ मैक्स की वैल्यू म्यू इनटू एन, हाँ कि ना, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। डायग्राम पर रब करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, ये लो भाई, यहां से डायग्राम कुछ ऐसा ही था, एक इधर नॉर्मल था, ये इधर mg था, ये इधर mv स्क्वायर बाई r था, और इधर की तरफ फ्रिक्शन था। एक बात बताओ, नॉर्मल कितना, तो नॉर्मल इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट, ये थीटा, ये कितना अपने पास 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा के बराबर, ये 90, तो ये भी कितना थीटा। एक बार देखो, नॉर्मल को मैं इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट, तो नॉर्मल n की वैल्यू क्या आएगी, एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब आपको पुट क्या करना है, यहां से उठा के पुट करना, f की जगह ये वैल्यू उठा के पुट करना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। क्या ये सॉल्व कर सकते हो आप, पहले ये बताओ। मैंने क्या बोला कि ये नॉर्मल यहां से उठा के पुट करो,
और F की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो और हमें V निकालना है बस। क्या ये काम आप खुद से कर लोगे? एक बार कल जो है करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है? आंसर निकाल के लाना, बाकी मैं निकाल दूंगा अदरवाइज, या मैं निकाल ही दूँ, निकाल ही देते हैं, खत्म ही करते हैं इस बात को। चलो यार अब एक बात देखो, F की वैल्यू क्या आई कैसे, अब यहाँ से देख लो। चलो म्यू इनटू, अब देखो यार अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करके इधर उधर कर रहे हैं अपन। क्या आएगा अपने पास? तो म्यू इनटू n की वैल्यू इतनी, mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा प्लस म्यू से मल्टीप्लाई भी कर दो, म्यू इनटू mg cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, f की वैल्यू ये पूरी आई है, तो कितना mv स्क्वायर, कितना आएगा mv स्क्वायर माइनस mg इंटू r इंटू टेन थीटा अपॉन कितना r साइन थीटा टेन थीटा प्लस r cos थीटा। अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। क्या ये अब यहाँ से सॉल्व करोगे क्या? एक बार ये बताओ यार तुम लोग, v के लिए करना है क्या? एक बार ट्राई कर लोगे? कर लेते हैं फिर। देखो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लो यार, ये जो है ना इस पार्ट को हम लोग एक बार थोड़ा अगर सॉल्व करें तो बिल्कुल सिंपल पार्ट आएगा। देखो इस वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यार r तो कॉमन है, हमें सॉल्व किसको करना है? r साइन थीटा टेन थीटा प्लस r cos थीटा। अब एक बार देखो r कॉमन ले लो, इसको तो साइड में ही रखो, साइन थीटा, ठीक है भाई, प्लस ये कितना tan थीटा को क्या लिखेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस r इंटू cos थीटा, यही आएगा, r तो आएगा नहीं। r कॉमन ले लो, क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, यही आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो ये फाइनली ये आ रहा है कितना? r बाई cos थीटा। तो ये पूरा का पूरा जो आएगा ना ये कितना आ जाएगा? तो अपॉन r और इनटू cos थीटा के बराबर। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? mv स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस mg tan थीटा इनटू cos थीटा, यही आएगा। हाँ कि ना? पहले ये बताओ, अब तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, यही आएगा ना अपने पास। अब एक बात देखो यार, यहां से देखो कुछ नहीं करना अपने को, कि इस वाले को इधर भेज देना और इस वाले को इधर भेज के v की वैल्यू निकाल लेना। तो देखो क्या करेंगे, इसको इधर भेजते हैं, m तो सारा कैंसिल आउट कर दो, हटाई दो, ये sin बाई cos, तो ये sin थीटा हो जाएगा। तो क्या आएगा? म्यू mg cos थीटा, इसको इधर लाएंगे, क्या बनेगा? mg sin थीटा, sin बाई cos कैंसिल आउट होगा, sin शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? m तो हट ही जाएगा, कितना आ जाएगा? v स्क्वायर बाई r कितना? cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा के बराबर। बस अब यहाँ से v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना? म्यू rg cos थीटा प्लस rg sin थीटा अपॉन कितना? तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा के बराबर, और v की वैल्यू निकालिए तो स्क्वायर रूट। अब ये बताओ हो जाएगा? अब तो हो जाएगा, ये बताओ भाई। हो जाएगा हाँ कि ना? चलो कुछ नहीं करना था इसमें, बस ये वैल्यू उठाकर v की वैल्यू। अब एक बात बताओ, जब अगर ये नीचे आ रहा होगा, जब अगर मान लो धीरे धीरे जाने लगे, तो क्या फ्रिक्शन किधर की तरफ? इसमें भी ऊपर की तरफ लगेगा, हाँ है ना? जब अगर वो धीरे धीरे स्पीड से जावे, यानी v लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा, तो वो नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर की तरफ? ऊपर। और फ्रिक्शन अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो वो वाला केस आप एक बार खुद से सॉल्व करके लेना, ठीक है?